चलो, तो आपको मैंने कल 3 बातें बताई थी, कर्म संबंधित, बंध, उदय और सत्ता। तो उसमें से भी अपन ने क्या कर लिया, बंध की बात करी। बंध कितने प्रकार का बताया था, कौन कौन सा, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, 4 बताए थे। अब 4 बातों में से प्रायोगिकता लब्धि में हमने कितनी बात पूरी कर ली, प्रकृति बंध की कसौटी वाली बात पूरी कर ली कि ये प्रकृतियों का बंध नहीं होता है, बाकी प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, अब दूसरी बात चालू कर रहे हैं, जो बीच का प्रकरण छोड़ा है वो दिन में करेंगे। अब दूसरी बात कौन सी है, बंध में कौन सी है, फिर से 4 प्रकार का बंध कौन सा है, प्रकृति, उनमें से कौन सा कर लिया, प्रकृति। कौन सा करेंगे अब ये बताएंगे कि प्रायोगिकता लब्धि में स्थिति बंध का प्रमाण क्या है, फिर बताएंगे अनुभाग बंध का क्या है, फिर बताएंगे प्रदेश बंध का प्रमाण क्या है। तो बंध संबंधित जो हमारा पैकेज है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो गाथा नंबर पढ़ेंगे 24। अंतो कोडा कोडी ठेदिम असत्थान सत्यगाणं च विचौत्थान रसं चय बंधाणं बंधनं कुणई। अब है स्थिति बंध कितना करता है, अंतो कोडा कोडी ठिदिम, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति को बांधता है। कर्म की जो स्थिति बंध यहाँ पर हो रहा है वो कितना हो रहा है, अंतः कोड़ा कोड़ी हो रहा है। पुण्य कर्म का होगा कि पाप कर्म का होगा, जो कर्म का बंध हो रहा है और घट 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 करके हो रहा है, तो पुण्य कर्म का बंध घट घट करके होता है कि पाप कर्म का बंध घट घट कर होता है। पाप कर्म का होता है, हाथ खड़े करना, पाप कर्म का होता है, बढ़िया। पुण्य कर्म का होता है, अरे एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा, अच्छा, दोनों का होता है, बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। पुण्य वाले थोड़े कम लोग थे। देखो, कर्म कांड का नियम था, स्थितियां, सारे कर्म की स्थिति पाप रूप ही होती है, इसलिए पुण्य कर्म की स्थितियां भी कैसी है, पाप रूप ही है। तो स्थिति बंध घटेगा, पाप का घटेगा कि पुण्य का घटेगा, दोनों का घटेगा, दोनों का घटेगा। इतने अच्छे परिणाम हो रहे हैं और पुण्य कर्म की स्थिति घटेगी, बिल्कुल घटेगी। पहले बनता हो, हमको तो चाहिए है 15 कोड़ा कोड़ी सागर का साता वेदनी कर्म। किस किस को चाहिए है, 15 कोड़ा कोड़ी सागर, 15 कोड़ा कोड़ी सागर। हाथ तो खड़ा करो, अभी बांट रहे हैं, एक भी जना नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा है क्या, साता वेदनी कर्म समझते कि नहीं, उच्च गोत्र और साता वेदनी दोनों दिलाएंगे, एक 10 कोड़ा कोड़ी का और एक 15 कोड़ा कोड़ी का। बोलो किस किस को चाहिए है, विशाल चाहिए कि नहीं चाहिए, भैया हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं साता वेदनी आए, लंबे समय आए, असाता नहीं आए, सुखी सुख आए, पूरी जिंदगी भर चले हमको आनंद ही आनंद, अगले भाव में भी साता ही साता। अरे तुम्हारे सारी प्रार्थना बेकार है, बिल्कुल बेकार है। ये प्रार्थना तो करना ही मत भगवान के सामने जा कर के 15 कोड़ा कोड़ी सागर की। भगवान बोलेंगे क्या गजब भक्त आए हैं, हम देना चाहते हैं अच्छा और ये लेना चाहते हैं बुरा, ये मंद विशुद्धियाँ चाहते हैं, संक्लेश चाहते हैं। 15 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंधेगी ना साता की, तो वह बंधेगी अत्यंत मंद विशुद्धि से, और उसमें अनुभाग पड़ेगा, फलदान शक्ति पड़ेगी जरा सी, मजा ही नहीं आएगा, मजा ही नहीं आएगा। मजा तो तब आए अनुभाग पड़े भर भर के, चतुस्थानीय अनंत अनंत गुणा, और स्थिति रहे थोड़ी सी, एक ही आम मिले खाने को, एक ही आम मिले, लेकिन हापुस रत्नागिरी बिना जाली का मधुर, मधुर शब्द आता है तो मैं कहीं और पहुंच जाता हूँ मधुर
निरंतर स्वदमान, अनादि निधन, कषाय से विलक्षण, चैतन्य रस। चैतन्य रस जो सबसे कैसा है, भिन्न प्रकार का। तो ऐसा एक आम मिले, एक ही मिले लेकिन थोड़ा ही मिले, लेकिन कैसा मिले, मधुर मिले। और बहुत सारे आम मिले 3 किलो, और जिसको खोलो उसमें से कीड़े निकले, थोड़ा सा यहाँ से निकालो, थोड़ा सा यहाँ से निकालो, छांट छांट के खाओ, कोई सड़ रहा है, कोई जाली वाला है। बोले 5 किलो आम भी खाए तो 5 किलो, लेकिन क्या आम खाए तुमने, छांट छांट के, पता नहीं क्या भक्ष्य भी चला गया होगा, फूड पॉइजन नहीं हो गया हो, बहुत ही गड़बड़ काम हो जाएगा। एक ही मिले तो ही पर्याप्त है, एक ही काफ़ी है, एक ही पर्याप्त होता है। ऐसे अनुभाग पुण्य का थोड़ा हो, थोड़ा नहीं हो, बहुत ज़्यादा हो, लेकिन स्थिति थोड़ी हो तो काफ़ी है लौकिक आनंद की अपेक्षा। और लंबा भी हो ना, लेकिन अनुभाग नहीं हो उसमें, फीका फीका, कोई मतलब नहीं, बेकार है सब। तो इसलिए क्या है, पुण्य कर्म की स्थिति कम होनी चाहिए, क्योंकि संसार कम होना चाहिए। संसार बढ़ाना है तो बंध बढ़ाना होता है। तो जो ये विशुद्ध परिणाम है, इनके निमित्त से क्या होता है, पुण्य कर्म की स्थिति भी घटती है, पाप कर्म की स्थिति भी घटती है, हीन होती है, लोएस्ट पे आती है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी जो बंध लिखा है, तो आचार्य देव ने लिखा असत्थगाणम सत्थगाणम, प्रशस्त का अप्रशस्त का सभी कर्मों का स्थिति बंध क्या होता है, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होता है। हो गया, ये स्थिति बंध की मर्यादा पूरी हो गई। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, अनुभाग बंध। तो उन्होंने लिखा वि चौठाण रसम, वि यानी द्वि यानी 2 स्थानीय, और चौ यानी 4, और ठाण यानी स्थान। द्विस्थानी बंद करना है और चतुस्थानी बंद करना है। मतलब असत्थान, जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका कौन सा बंद करना है, द्विस्थान। और सत्थगाणम, जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका कौन सा बंद होना है, चौठाणम, चतुस्थानी। गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, चारों प्रकार का बंध होगा किसमें, कौन में, प्रशस्त प्रकृति में। उसका बंध घटेगा नहीं, उसका बंध बढ़ेगा। किन किन का, बंधाणम, जो बंध योग्य प्रकृतियां हैं उनका बंधनम कुणई बंध करता है। इस प्रकार से प्रायोगिकता लब्धि में स्थिति और अनुभाग जो बंध है उसकी इस प्रकार की मर्यादा है। समझ में आया। तो ये तो कल ही बताया था, कल स्टार्टिंग का बताया था, जब चालू ही हुआ प्रायोगिकता लब्धि का समय तो ऐसा ऐसा बंद हो रहा है। अब जितना प्रायोगिकता लब्धि का समय चल रहा है उसमें और घट घट करके बंद हो रहा है, द्विस्थानी बंद हो रहा है। और प्रशस्त प्रकृति का विशुद्धि के निमित्त से अनंत गुणा बढ़ बढ़ करके बंध पाया जा रहा है प्रत्येक समय में। गजब, प्रत्येक समय में। अभी करण नहीं चालू हुआ है, अभी मिथ्यात्व है, पहले गुणस्थान है और प्रायोगिकता लब्धि है। ऐसी दशा में भी जो अनुभाग बंध है वो सारा हर समय क्या हो रहा है, घट रहा है पाप का। और प्रशस्त प्रकृति का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है अनंत गुणा। और सभी का अनंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त में स्थिति बंध क्या हो रहा है, घट रहा है। कितना घट रहा है, सुनेहा, क्या हो रहा है, घट रहा है। कौन, पुण्य की पाप। स्थिति बंध पल्ले बटा संख्यात, पल्ले बटा संख्यात घटे जा रहा है। इस प्रकार से 4 में से कितने हो गए, 3। कौन सा बचा, कौन सा बचा, प्रदेश बंध। और उसके लिए आगे की गाथा में बता